Hello everyone, welcome to MathNet. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा 10th क्लास मैथ्स फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है. ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज थोड़ा सा ये डिले हुआ था, बट कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आपको अब मोस्ट फ्रीक्वेंट वीडियोस मिले यहाँ पे. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 19. अगर आपने डे 1 से लेकर डे 18 तक का कंटेंट नहीं देखा है तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. आप प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिए और सारे वीडियोस देखिए जिसमें हमने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडीज और पीवाईक्यूज उसमें ऐड ऑन किए हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज पीवाईक्यू एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो बेसिकली इसका जो डे 18 था जिसमें हमने एमसीक्यूज और असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे जरूर देखें. तो ये जो क्रैश कोर्स है कंप्लीटली फ्री रहने वाला है. यहाँ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है. अगर आपने बाकी प्लेटफॉर्म में देखा होगा तो वहां पे कुछ चार्जेबल कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का. हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू √3 और हमसे क्या पूछा गया है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा. देखो a डॉट बी मुझे दे रखा है a प्लस बी और मुझे चाहिए a डॉट बी. मीन्स स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लो, कुछ सॉल्यूशन बनेगा. कैसे? देखो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स जैसे मैं करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो देखो पहली चीज तो मेरी क्या होगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर इधर होगा और इधर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर. √3 का होल स्क्वायर होता है सर 3. a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर रिप्लेस कर लेते हैं ताकि ये स्पेस बन जाए. 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू आपको पता होगा 1 बन गया. 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3. ये 1 उधर माइनस हो गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 2, क्योंकि 1 माइनस में चला गया उधर. तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी, 2/2 दैट गिव्स यू 1. तो क्या आंसर होगा 1. समझ में आया अच्छे से? हमने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी होल स्क्वायर दोनों तरफ, इधर स्क्वायरिंग की दोनों तरफ और इधर a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, इधर √3 का स्क्वायर 3 बन गया, इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया. सब्स्टिट्यूट किया उधर और इसको ट्रांसपोज किया और आंसर निकल गया. तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा गया है और स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास यहां दे रखा है साइन अल्फा. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 और कॉट बीटा इक्वल टू √3. देखो अगर हम एक कॉन्सेप्ट देखें यहां पे तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2, साइन अल्फा में कौन से, और यहां हमें निकालना है कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा. देखो अगर मैं यहां से देखूं तो कोसेक बीटा निकालना मतलब ये जो है अल्फा और बीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर कुछ स्पेसिफाइड एंगल नहीं होते तो मैं ट्रायंगल बना के कॉन्सेप्ट बनाता, कौन सा, कि मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लगाता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता. लेकिन यहां एंगल से काम चल रहा है. जैसे यहां पे मैं देखूं तो साइन अल्फा है तो साइन अल्फा से मैं कोसेक अल्फा बना सकता हूं, इनवर्स कर दूं. अगर मैं साइन अल्फा का इनवर्स देखूं तो इनवर्स ऑफ साइन अल्फा इज कोसेक अल्फा और इसका इनवर्स कर दूं अगर तो इनवर्स ऑफ 1/√2 इज √2. अगर साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2 है तो कोसेक अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2. तो यहां रख दें √2. चलिए अब लेकिन यहां से वो वैल्यू तो नहीं मिलेगी ना कॉट अल्फा से, तो यहां से हम कंपैरिजन करके वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे देखना, आपने लिखा कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट बीटा की वैल्यू आपको याद नहीं है √3, कोई बात नहीं, कॉट बीटा का उल्टा कर दो. यहां पे मैं क्या बोलूंगा, tan बीटा इक्वल टू 1/√3. रेसिपो को ले लिया मैंने, समझ में आई बात. अब मुझे पता है tan थीटा में
1/√3 वैल्यू कब होती है? tan 30। तो मैं लिख सकता हूं tan बीटा इक्वल्स टू tan 30। tan 30 पे तो वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब जब रेशियो सेम होते हैं तो उनके एंगल्स क्या होते हैं? कंपेयर। तो ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 30 डिग्री। बीटा आ गया 30 डिग्री। यहां तो मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ गई, क्योंकि चाहता तो मैं अल्फा निकाल के भी पुट कर सकता था 45 डिग्री, तो भी आंसर वही आता। लेकिन हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ रही है तो डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। यहां पे मैं वैल्यू पुट करूंगा इसकी cosec इतना 30। cosec 30 होता है sin 30 का उल्टा। sin 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 का उल्टा कितना हो गया? 2। तो √2 प्लस 2 इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या करना है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। 2 मार्क्स फ्री के हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऐसे। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये बोर्ड में कई बार ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें साइन भी चेंज हो जाता है। कई बार आपको sec थीटा पॉजिटिव मिल जाएगा और 1 नेगेटिव मिल जाएगा। तो कोई मतलब ऊपर नीचे ये इंटरचेंज कर दो उसको, जिससे हमारा आंसर राइट हैंड साइड का थोड़ा सा चेंज होगा। कोई इशू नहीं है। देखो, इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने वाली तरीका समझ लो कि एक तो आप ऐसे कर लो कि sec tan थीटा माइनस sec थीटा +1 है, इसकी जगह -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक ब्रैकेट बना के ऊपर नीचे। बट यहाँ इजी अप्रोच अपनाएंगे हम, जिससे आंसर जल्दी आए और अच्छा भी आ जाए। तो देखो, tan थीटा प्लस sec थीटा को तो रखना है आपको एज इट इज। हम LHS सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, और RHS मिलेगी हमें। tan थीटा प्लस sec थीटा को एज इट इज रखना है। ये आपका जो 1 दिख रहा है आपको माइनस में 1, इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan और sec का रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन होता है, स्क्वायर आइडेंटिटी। क्या होता है आपको पता होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे 1 की वैल्यू रिप्लेस करानी है, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ सकती है। इस वैल्यू को हम रिप्लेस कराएंगे 1 की जगह पे। ठीक है, इस 1 को रिप्लेस करा दे क्या? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका फायदा क्या होगा? देखो, इसका फायदा ये होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप में इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। नीचे तो वैल्यू एज इट इज रखना, नीचे वाली टर्म को नहीं छेड़ना है। इसको एज इट इज रख दो, इसको एक ब्रैकेट बना दो, इसको एज इट इज रखो, इसको भी एक ब्रैकेट बना दो अभी के लिए। ये देखो, tan थीटा प्लस sec थीटा, ये तो पहले से था। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक कर दूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ a प्लस b। ये कुछ ऐसी टर्म मिल गई हमें, और इसका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? एज इट इज, जैसे था वैसा ही, tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस का 1। व्हाट द पॉइंट? अब देखो, ऊपर वाली टर्म से अगर मैं देखूं तो कॉमन टर्म मुझे नजर आ रही है। कौन सी? ये यहां से और ये यहां से कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कॉमन लेंगे? देखो, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी प्लस ए सेम ही होता है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको हम ले लिया कॉमन। अगर हम ये कॉमन लेते हैं तो यहां से कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, 1 माइनस, और यहां से पूरा ब्रैकेट बच जाएगा, ऐसा कुछ बचा। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो मेरे पास एज इट इज टर्म आ जाएगी, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1। ठीक है, इस स्टेप को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं, इसको इधर शिफ्ट करके मैं थोड़ा सा पूरी टर्म को इधर शिफ्ट करता हूं, ताकि उधर राइट हैंड साइड में स्पेस बन जाए और हम आंसर को इजीली कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, यहां ले आए हम इसको। अब देखो, एक चीज समझो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फर्दर आंसर जो हमारा बच रहा है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाएगा हमसे। देखो, करना क्या है अब आगे, जैसे अब ये tan थीटा प्लस sec थीटा आपने रखा है यहाँ पे, tan थीटा प्लस में sec थीटा। अब ये अंदर वाला ब्रैकेट ब्रेक करो, देखो डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। देखो, 1 तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहेगा। ये जो sec थीटा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बन जाएगा। और ये जो tan थीटा मेरा नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बन जाएगा ब्रैकेट ब्रेक करते ही। अब आप एक चीज को नोट करना, एक टर्म को मैच करना, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1।
देखो अब मैचिंग कैसे करते हैं ये चीज सीख लो आप। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। क्यों? देखो वन पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा नेगेटिव, सेक थीटा नेगेटिव, मतलब पूरी ब्रैकेट सेम है और आपको ये टर्म्स को रीअरेंज करा हुआ है बस। लेकिन आपको क्या करना है, इनका साइन मैच करना है। देखो वैल्यू तो मैच हो रही है, साइन मैच कर लो। सेक थीटा नेगेटिव है, सेक थीटा नेगेटिव है और बाकी दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। लेकिन अगर हम आरएचएस देखें तो ये आंसर मिल ही नहीं रहा सर मुझे। कोई बात नहीं, इसको आप चेंज करो, इसको आप लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस। उससे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, आपका जो आंसर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1। 1 प्लस साइन थीटा बोलो या साइन थीटा प्लस 1 बोलो, बात इक्वल है। ये मेरी आरएचएस बन गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना है, अच्छे से समझ लो, वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, मेथड भी बहुत अच्छे से समझ में आया। तो बस अगर अच्छा हमारा कंटेंट लग रहा है आपको तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और एक इक्वेशन टाइप में दे रखा है। देखो 4 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखो 10 45 और कॉट 45 इक्वल होते हैं, 1 होती है वैल्यू। उसके बाद देखते हैं हम सेक 60। सेक 60 इनवर्स किसका होता है, कॉस 60 का। देखो साइन कॉस 10 की वैल्यू याद रखा करो। कॉस 60 कितना होता है 1/2। कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो सेक 60 कितना हो गया 2। सेक 60 वैल्यू हो गई 2 प्लस साइन 60। साइन 60 कितना होता है √3/2। √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में आ गया p इक्वल्स टू 3/4। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये सर क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 3/4 क्लियर है यहाँ तक। फिर से देख लो, tan 45 होता है 1, cot 45 भी होता है 1। उसके बाद sec 60, sec 60 मेरा जो होता है cos 60 का इनवर्स होता है। cos 60 जो होता है मेरा 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा हो गया 2। sin 60 मेरा होता ही √3/2 है, ठीक है ना। और उसके बाद p और 3/4 ये वैल्यूज हमारी आ गई। अब स्क्वायर करके रखते हैं हम, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 4 × 1 4 ही रहेगा, माइनस का यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे p आ जाएगा, इक्वल्स टू में 3/4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो वैसे मैं 3/4 से 3/4 भी कैंसिल आउट कर दूं, आप बोलो तो, नहीं तो उधर ले जाओ, जिसको कंफ्यूजन हो कोई बात नहीं। 3/4 माइनस 3/4 कितना हो गया 0। p की वैल्यू कितनी आ गई 0। समझ में आया अच्छे से ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बेसिकली सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ये कोई अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का होगा तो मैं बता सकता हूं आपको, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है, ठीक है। तो फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि किसी एक सेट में आया था, वो 3 सेट में से, 3 सेट होते हैं ए बी सी, उसमें से किसी एक में आया था, तो वापस से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिक में भी आ सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 है। तो देखो हम एक काम करते हैं, cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू है मेरे पास 1। मुझे ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं हम, cos को साइन स्क्वायर वहां दिख रहा है, स्क्वायर आइडेंटिटी दिख रही है, तो cos और साइन स्क्वायर में रिलेशन निकालना है। तो एक काम करते हैं, cos a को तो मैं इधर रख लेता हूं क्योंकि ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिससे cos a का कोई रिलेशन हो, स्क्वायर आइडेंटिटी जरूर होती है। तो एक काम करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लें। इससे वैल्यू क्या मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए,
एक तो रिलेशन मुझे ये मिल गया। अब एक बात बताओ, आपको जो फाइंड करना है, इस फाइंड करने वाली वैल्यू में अगर मैं देखूं तो यहां मेरे पास है साइन स्क्वायर ए, प्लस में है साइन की पावर 4a। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर है? कॉस ए। ठीक है, या फिर एक काम करें हम थोड़ा सा बेटर, मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पता है, साइन पावर 4a की वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इसको तो मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए एज इट इज, इसकी वैल्यू मुझे पता है। यहां मैं पावर 4 को पावर 2 की पावर 2 कर दूं इस फॉर्म में, साइन स्क्वायर ए की पावर होल पावर 2, पावर 2 की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये अंदर जाते क्या हो जाएगी? पावर 4। अब मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पता है ना, यहां से वैल्यू पुट कर लेना। साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां पे आप क्या रखोगे? कॉस ए। कोई पावर है क्या इसकी? नहीं है। यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ए की पावर 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पावर अंदर आ जाती है तो बोलते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या गिवन थी क्वेश्चन में? देखो 1, तो आंसर कितना आ गया? 1, क्योंकि ये मुझे वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू। समझ आ गई बात? क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? तो क्या करना है, जल्दी से आपको ये चीज समझनी है, यहां पे आपने सब्स्टिट्यूट करा है ये। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करा था हमने, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम एलएचएस सॉल्व करते हैं, जितना हम कर पाते हैं उतना सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो, क्योंकि 1/10 प्लस कॉट ये टर्म्स आपको खुद से नहीं मिल पाती है, तो आपको बनानी पड़ती है, या फिर आरएचएस को सॉल्व करो फिर मिल जाएंगे। तो 3 मार्क्स में बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे सेट्स में पूछा जा चुका है। तो देखो, पहले अगर मैं इसमें देखूं तो 1/cos थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, यहां दे रखा है 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। एलएचएस जब मैं यूज कर रहा हूं तो ये टर्म मुझे मिल रही है, यहां पे मैं एलसीएम लूंगा और यहां भी एलसीएम लूंगा। यहां तो एलसीएम लेने मिला cos थीटा, तो ये cos थीटा एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos थीटा उधर मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा ही कॉन्सेप्ट मेरा फॉलो होगा, नीचे साइन थीटा एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड, दोनों के बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, यहां तो आ गया कॉस स्क्वायर और ये हो गया साइन थीटा। अब देखो, पावर 1 वैसे तो ऐसे कैंसिल आउट आपको करना नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट रिड्यूस होती है पावर। एक पावर और ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, इसकी एक पावर और ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई में है। तो ऊपर टर्म क्या बच गई? नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर बच गया मेरे पास क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पावर 2 का मतलब होता है 2 बार साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा में से एक कैंसिल आउट हो गया। अब इधर तो मेरी एलएचएस ही आ गई, ठीक है। अब मैं आरएचएस को सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, अच्छे समझना। अब आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस में अपने पास में क्या है, जब भी हमारा आंसर देखें हम, तो हमारा आंसर फाइनल किस में आ रहा है? साइन और कॉस की फॉर्म में। तो इस टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करना है। तो 1/tan थीटा को मैं क्या लिख दूं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसको कॉट थीटा को क्या लिख दूं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखो, इधर मैं अगर देखूं तो मेरा मेन डिनोमिनेटर ये है, ऊपर 1 है, इस डिनोमिनेटर के नीचे एक फ्रैक्शन चल रहा है साथ में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा, बात बराबर ही है। इधर जब एलसीएम होगा तो साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इधर होगा, तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, कौन सी? साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर जाएगा, ठीक है, और नीचे वैल्यू क्या बचेगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं देखूं तो इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है,
होती है ना, तो हमारे पास ये वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ओके थीटा हम लिखना भूल गए, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1, जिसको हम क्या बोलेंगे, वही साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये मेरी क्या बन गई RHS। अब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गई ना, चेक करो, हेंस प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए आप, जैसे आपने यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो आपको रीजन लिखना होता है राइट हैंड साइड में, जहां आपने स्टेप में कन्वर्जन किया, या तो यहां लिख दीजिए या इस स्टेप में लिखना होगा, ठीक है। और बोर्ड में आपको कॉपी में पहले LHS सॉल्व करनी है, बाद में RHS करनी है, ऐसे पेज को डिवाइड नहीं करना है। यहाँ तो हमारे पास सिंगल बोर्ड है तो पेज डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये चीजें जैसे टेन थीटा को कन्वर्ट किया आपने साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ राइट हैंड साइड में लिखना होगा, ओके। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें दो पार्ट हमें दिए गए हैं। देखिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी आप डिवाइड वाला क्वेश्चन हो, a डिवाइड बाय b, इसको आप a डिवाइड बाय b की फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, कभी गलती नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, जो भी आप डिवाइड से पहले वाली वैल्यू और बाद वाली वैल्यू ब्रैकेट में रखना, सेक स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं डिनोमिनेटर में, मैं बोलूंगा मत करना, क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो इसकी वैल्यू 1 है, देखो डिवाइड के बाद वैल्यू 1 बन गई, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैसे ही वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं होती, बट इनके एंगल सेम है, और साइन स्क्वायर थीटा जो यहां पे एंगल की वैल्यू है, ये यहां भी वही एंगल है। वैसे आप इसको सॉल्व करना चाहो तो देखो, साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 मेरा कितना होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4, प्लस कॉस 30 कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 3/4, एलसीएम लेते बन जाएगा 4/4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमें ये काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, स्मार्ट तरीके अपनाने हैं, ठीक है। अब यहां देखो 5 cos 60 का होल स्क्वायर, cos 60 मेरा क्या होता है, cos 60 मेरा sin 30 के इक्वल होता है, sin 30 मेरा होता है हाफ, तो हाफ यहां पे भी आ जाएगा, ठीक है, हाफ का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का स्क्वायर। देखो सेक 30 का स्क्वायर है, सेक 30 जो होता है वो क्या होता है, cos 30 का इनवर्स, cos 30 होता है हमारा √3/2, तो √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3, ठीक है। सेक 30 वैल्यू समझ में आ गई। cos 30 जो है मेरा, cos 30 मेरा होता है √3/2, cos 30, cos 30 का उल्टा होता है कौन, सेक, इनवर्स होता है ना, तो सेक 30 मेरा क्या हो जाएगा 2/√3, 1045 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर अब नहीं लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने मेंशन कर दिया 1, ये रीजन लिखना आप राइट साइड में, क्या, बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे करके लिखते हैं हम रीजन, बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहां पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड विथ 1/4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4/3, ठीक है, उसके बाद माइनस में 1 और डिवाइड बाय 1 था तो इसको हटा ही देना है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस में 1/1, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है, एलसीएम 12 आ गया। अब 3 टाइम्स 5 3 जा 15 प्लस 4 टाइम्स 16 4 जा 64, ठीक है, माइनस का 12, तो 15 माइनस 12 इज 3, 64 प्लस 3/12 दैट इज 67/12, ये इसकी वैल्यू आ गई, क्लियर है। ये थोड़ा सा हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं ऊपर वाला स्टेप, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्टेप स्पेस बच जाए और हम दूसरा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर ले। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी था, बट आपको फिर से एक बार समझा देते हैं कैसे करना है आपको क्वेश्चन।
देखिए अब हम पेज यहाँ डिवाइड कर लेते हैं एक बार के लिए। और वाला जो इसका पार्ट है ये बोर्ड में भी ऐसे ही पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, मींस ए और बी की वैल्यू आपकी 0 और 90 के बीच में आएगी, ठीक है। अब साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे इक्वेशंस अपने को सॉल्व करनी पड़ेंगी। कैसे, पहले हमें दे रखा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। देखो आप यहाँ पे एंगल को एक एंगल बोल दो, ए माइनस बी को एक एंगल अज्यूम करो, जैसे एज ए थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, साइन 0 पे 0 होता है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 0, ठीक है। तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, ठीक है। इनके थीटा जो एंगल होता है उसको कंपेयर करने में हमें पता चला कि ए माइनस बी इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा रिलेशन मुझे क्या दे रखा है, 2 cos ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 को उधर भेज दूं, 2 cos ए प्लस बी इक्वल टू 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, हमें यहां पे सिर्फ cos का रेशियो रखना है, cos ए प्लस बी इक्वल टू हाफ। अब इसको आप अज्यूम कर लो एज अ थीटा। cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्री पे, cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो यहां हम क्या बोलेंगे, cos ए प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री। इसका मतलब कंपेयर करने में क्या मिला, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर मेरी मिल गई 2। दोनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड कर दें, क्योंकि एडिशन और b का जो अपोजिट साइन है तो ऐड होंगी। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो a माइनस बी इक्वल टू 0 है, और यहां से a प्लस बी इक्वल टू 60 है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इक्वल टू 60 हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया 30। अगर a 30 है तो b भी क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना, यहां 30 रखोगे तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 30। समझ में आ गया दोनों पार्ट्स अच्छे से। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये हमारे दो क्वेश्चन में कंबाइंड है। फिर से पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का हम क्या लेंगे, LHS। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। ऊपर से क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, ऊपर से कॉमन आ रही है साइन ए, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे से क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, नीचे से वैल्यू कॉमन आ रही है कॉस ए, तो नीचे बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखो अगर मैं इसको देखूं आंसर मेरा अभी बन चुका है 50%। कैसे बना, देखो साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए बन गया, साइन अपॉन कॉस 10। हमारा आंसर भी तो 10 ही आ रहा है, इसका मतलब ये जो दोनों ब्रैकेट बचे हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। लेकिन ऊपर वाले ब्रैकेट साइन के फॉर्म में, दूसरा कॉस के फॉर्म में, तो ऊपर वाले को हम सेम रखते हैं और नीचे वाले ब्रैकेट को हम चेंज करेंगे, किसमें, साइन की फॉर्म में। आपको पता है 2 को मैं एज इट इज रखता हूं, आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उस रीजन से मैं यहां पे एक आइडेंटिटी बना के लिखता हूं नीचे इसके। हम ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, साइन की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये इधर की जगह लिखना है 2 को एज इट इज, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा ना ये भी, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो रही है, 2 तो बाहर कांस्टेंट है -1। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो 10a तो मेरा रहेगा एज इट इज, ठीक है। इधर वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज। डिनोमिनेटर क्या बनेगा मेरा, देखो डिनोमिनेटर को अगर हम क्रॉस वेरीफाई करें यहां से तो ये बन जाएगा 2
माइनस 1 इंटू टू टू, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो 50% क्वेश्चन अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि हमारा स्पेस थोड़ा यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, अगर हम देखें इसको, दिख रहा होगा आराम से अच्छे से। अब देखो अगर हम इसको देखें तो tan a को तो बाहर रखो एज इट इज, ये वैल्यू मेरी बन रही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, जिसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब डिनोमिनेटर को आप चेक करो, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 2 माइनस 1 होता है 1, प्लस का 1 आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया 10a विच इज माई RHS। समझ आ गया, RHS मिल गई हमें, समझ आ गया ना, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको लग रहा होगा सर टफ लग रहा है, कुछ कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपको, देखो यहां दे रखा है मुझे सेक ए, सेक ए ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और इधर देखा है सेक ए प्लस 10a। देखो एक चीज समझो आप, इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में आंसर आ रहा है 1, LHS हमने लिए। आपको क्या करना है, जो भी मेरी वैल्यू है, कुछ अगर रिजल्ट नहीं पता चले तो साइन कॉस में चेंज किया करो। इसको सेक को एक बार सेक ए, या इसको भी चलो कॉस में चेंज कर लो, 1 अपॉन कॉस लिख दूं, 1 अपॉन कॉस ए। इनको अलग से रखना, ये मल्टीप्लाई में है, बाहर की तरफ है। इस ब्रैकेट के अंदर ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वे में है, तो इसको कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। क्या आ रहा है यहाँ पे, सेक ए मीन्स 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, कुछ ऐसा बन गया। यहां से फिर से देखो 1 अपॉन कॉस ए मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड। यहां पे मेरा एक ब्रैकेट बन रहा है 1 माइनस साइन ए, और इधर की वैल्यू को अगर मैं देखूं, दोनों का एलसीएम ले लूं, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा कॉस ए, और ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी 1 प्लस साइन ए। अब आप एक चीज समझना बहुत अच्छे से, ये जो दो ब्रैकेट है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास ऐसी वैल्यू आ रही है, सारे डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सारे न्यूमरेटर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी ये रही लिखी हुई है, कॉस स्क्वायर थीटा होगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने ऊपर लिख दिया अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। किसी को अगर ये डाउट है कि सर आप ये वैल्यू कहाँ से लाए, कैसे लाए, तो उसको भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसको आंसर कैसे मिलेगा, देखो ये हमने वैल्यू रिप्लेस यहाँ से करवाई है, इसको अगर मैं क्लोन करके ले जाऊँ इधर, तो ये वैल्यू कुछ यहाँ से मिली हमें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें फॉलो किया है। क्लियर है अच्छे से? तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्रूव करके लेना है। तो इसमें मैं RHS लेता हूं, क्या लेता हूं RHS, जो प्रूव करना है उसकी RHS लेता हूं, जो मुझे प्रूव करना है उसकी RHS लेता हूं, क्योंकि नहीं तो मुझे ए और बी की वैल्यू कहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा बैठ के, तो मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, RHS और LHS लेके आऊंगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा मैं। एम की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है ना। एम की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, प्लस एन की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर दोनों वैल्यू है तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये पूरा प्रोडक्ट में है। अब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर
मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो माइनस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको थोड़ा सा देखूं तो मुझे एक चीज नजर आ रही है, क्या? देखो यहां प्लस का 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा साइन थीटा, 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा साइन थीटा, प्रोडक्ट में है ना, तो अरेंजमेंट उनका कोई मैटर नहीं करता, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, पूरा टर्म गायब हो गई। अब इसको रीअरेंज करो, देखो ये वैल्यू इसके पास ए स्क्वायर है और ये वैल्यू इसके पास भी क्या है, ए स्क्वायर है, इन दोनों को रीअरेंज कर दें तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसके पास में रीअरेंज प्लस में है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इसके साथ रीअरेंज कर दूं, प्लस दूसरी टर्म मेरी ये रही, एक ये और दूसरी ये। ठीक, आपको पता चल रहा होगा कौन सी वैल्यू किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम। बी स्क्वायर इसके पास आ रहा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको देखें तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, तो अंदर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर अल्टीमेटली मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ए स्क्वायर इंटू वन दैट इज ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू वन दैट इज बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज माई LHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यूज मत करना, नहीं तो आप ए और बी की वैल्यू पुट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको यहाँ पे एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू, एम और एन की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है ये? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें सिंगल रूट है, यहाँ डबल रूट है, आपको LHS लेनी है पहले। देखो जब भी रूट वाला क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना, पहला रूट यहां पे मुझे क्या दे रखा है, sec a माइनस वन। कॉन्सेप्ट समझ लेना, सेम कॉन्सेप्ट जितने भी रूट के क्वेश्चन होते हैं इसमें cos थीटा प्लस वन, cos थीटा माइनस वन, ऐसे वाला रूट भी बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको समझना क्या है, यहां दे रखा है sec a प्लस वन। देखो इसमें एक कॉम्बिनेशन फॉलो होता है, अगर यहाँ सिंगल रूट होता है तो कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ता है वैसे भी, तो कॉम्बिनेशन समझ लो। इस रूट को एक्सटेंड अगर मैं ऐसे कर लूँ थोड़ा सा, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी है। अगर डिनोमिनेटर में कभी मेरे पास प्लस लिख रहा है बीच में, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जैसे रेशनलाइजेशन में करते थे ए प्लस बी माइनस बी, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ होगा। तो अगर ये सेक थीटा प्लस वन है तो ऊपर नीचे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, सेक ए माइनस वन। ठीक है, सेक ए माइनस वन, और यहाँ भी क्या किया मैंने, सेक ए माइनस वन। यही चीज मुझे रिपीट करनी है किसके लिए, यही चीज मुझे रिपीट करनी है किसके लिए, सेम चीज मुझे रिपीट करनी है सेकंड टर्म के लिए। सेकंड टर्म मेरी क्या है, प्लस बीच में आ रहा है, रूट ऑफ सेक ए प्लस वन दे रखा है और नीचे जो वैल्यू दे रखी है उसका कॉन्जुगेट लेना है। मींस उसका कॉन्जुगेट मुझे इस फॉर्म में लेना है कि आपको ये देखना है कि अगर यहाँ प्लस में टर्म है तो अपोजिट माइनस में लेनी है, और माइनस में है तो प्लस में लेनी है। तो यहाँ a माइनस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी। ठीक है, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी। कॉन्सेप्ट समझ लेना, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। अब देखो एक बार तो मैं इस रूट को एक साथ लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप में रूट को ब्रेक कर दूंगा, ऊपर का रूट अलग नीचे का रूट अलग। देखो अब मैं इस टर्म को अगर थोड़ा सा समझूं तो मुझे एक चीज नजर आ रही है, ऊपर सेम ब्रैकेट है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सेक के माइनस वन का होल स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर होता है वैसे ही। नीचे की वैल्यू देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। इधर भी देखूं तो ऊपर मेरे पास आ रही है वैल्यू सेक ए प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ऊपर नीचे रूट को अलग अलग ब्रेक कर दो। ऊपर का रूट क्या हो गया, सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रूट ऊपर नीचे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। आप सोचोगे सर ऊपर के रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, पूरा नहीं हटेगा,
ऊपर का रूट अलग हटेगा, नीचे का अलग, क्योंकि पावर होल पावर थोड़ी है, ये पावर जो है न्यूमरेटर के अलग है, डिनोमिनेटर के अलग है। तो यहां पे मैं इसको क्या लिखता हूं, सेक स्क्वायर एक बार लिख लेता हूं मैं, -1 एक बार लिख लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहां हो गया, आपको समझाने के लिए एक स्टेप एक्सटेंड कर रहा हूं मैं इसमें, वरना इतना एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा हमें, समझ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, फिर फ्यूचर में आप कर सकते हैं। सेक स्क्वायर -1, देखो ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है, ऊपर से रूट और स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट ऊपर का और स्क्वायर हट गया, रूट और स्क्वायर हट गया, क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर है। तो ऊपर वाली वैल्यू अगर मैं देखूं तो ऊपर की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ऊपर की वैल्यू मेरे पास आ रही है, ऊपर की वैल्यू मेरे पास आ रही है सेक ए -1 अपॉन, इधर देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने पढ़ा था 1 + टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ टेन स्क्वायर ए, सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस इधर भी रूट हट गया था हमारा ऊपर से, ये बन गया सेक ए +1, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ टेन स्क्वायर ए, नीचे का रूट और पावर हट जाएगी, पावर हट जाएगी, रूट हट जाएगा एक तरह से। तो मैं इसको कलर चेंज करके रिमूव करता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या हमने कॉन्सेप्ट लगाया इसमें। देखो ये स्क्वायर और रूट हट गया। अब देखो इधर मेरे पास नीचे दोनों में क्या बच गया, टेन ए, रूट हट चुका है, टेन ए, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, टेन ए दोनों का एलसीएम बन गया, तो यहां बन गया सेक ए -1 प्लस सेक ए +1। न्यूमरेटर चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम कॉमन है, ठीक है। अब -1 +1 कैंसिल आउट हो गया, 2 सेक ए अपॉन टेन ए बन गया ये। अब फाइनल आंसर मेरा आ रहा है कॉस में, तो इन सबको चेंज कर दो साइन और कॉस में, पहले एक बार के लिए चेंज कर देते हैं। 2 सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 2 सेक ए को लिखेंगे 2 अपॉन कॉस, और टेन ए क्या बन गया, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये टेन ए को रिप्लेस किया, हमने 2 सेक ए को किया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपॉन साइन ए विच गिव्स यू 2 कॉसेक ए। क्लियर है ये, अच्छे समझ में आ गया ना। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी का कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको इसमें करना क्या है, एलएचएस लेके आपको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है, और जिससे हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी, जो आइडेंटिटी हम यहां लिख लेते हैं, बाद में हम यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि मेरी आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हम यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस लेते हैं हम सबसे पहले। अगर हम इसमें एलएचएस लेते हैं तो टेन थीटा को चेंज करेंगे साइन अपॉन कॉस, तो यहां लिखा हमने साइन अपॉन कॉस, और नीचे यहां लिखेंगे हम 1 माइनस कॉट, दैट इज जिसको हम लिखेंगे 1/1 लिख दो, क्योंकि माइनस में फ्रैक्शन आएगा, तो इसको हम लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में अलग से एलसीएम लेंगे, यहां पे प्लस, बीच में क्या आ रहा है, यहां पे देखो कॉस अपॉन साइन, हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइन और कॉस को, ठीक है। यहां पे 1/1 लिख दीजिए माइनस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, एज इट इज रख लेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बाय कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर को हम लिख लेते हैं किस फॉर्म में, एलसीएम ले लेंगे, तो यहां एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मेरा जो मेन डिनोमिनेटर है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है। यहां पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज रहेगा। यहां पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहां मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एलसीएम में कॉस थीटा, साइन कॉस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज समझिए आप, यहां पे आपको क्या समझना है, यहां जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जाएगा, अब देखो, अब इसके डिनोमिनेटर क्या होंगे, ट्रांसपोज होंगे।
मीन्स न्यूमरेटर चाहे ऊपर का न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो सेम रहता है, डिनोमिनेटर्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। मीन्स न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर वो भी नीचे आएगा और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे आएगा, नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। दोनों के न्यूमरेटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, ध्यान रखना। तो यहां साइन थीटा ऊपर ही रहेगा, डिनोमिनेटर वाले का साइन थीटा जो है वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो गया इंटू साइन थीटा। नीचे मेरे पास ऊपर वाला कॉस नीचे आएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस बीच में रहेगा ऊपर मेरा कॉस थीटा था, ये नीचे वाला कॉस थीटा भी कहां जाएगा ऊपर, ऊपर का साइन नीचे आ जाएगा और यहां बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? अब क्या करेंगे हम, देखो अब अगर मैं एक चीज देखें तो यहां बन रहा है a माइनस बी, यहां बन रहा है b माइनस ए, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो सेम ब्रैकेट बन जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, साइन स्क्वायर थीटा बन गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर ही रहेगा, नीचे है मेरे पास कॉस थीटा और इसको लिख दो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एज इट इज लिखो। अब देखो बीच में है प्लस, इसको लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहां से जैसे कॉमन लेंगे माइनस बाहर आ गया, ये साइन थीटा एज इट इज रहेगा, यहां बन जाएगा कॉस माइनस साइन हो जाएगा साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब इसमें क्या हेल्प होगी नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें क्या करूंगा, सेम मेरा कॉन्सेप्ट जाएगा। ठीक है, कहां तक का कॉन्सेप्ट सेम जाएगा, कैसे जाएगा वो देखना, अभी अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर हम इसको देखें तो जो हमारा यहां से कॉन्सेप्ट जाएगा कैसे जाएगा, यहां अब जो ये माइनस है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एलसीएम ले लेंगे हम। तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान रखना दोनों का एलसीएम ले रहा हूं और माइनस को मैं यहां ट्रांसपोज कर दूंगा, एक तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोनों के बीच में अब जो कॉमन साइन आएगा मेरा वो आएगा माइनस में। ठीक है, तो यहां देखूं मैं अगर, तो मेरे पास चलो एक बार टर्म लिख लेते हैं उसके बाद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा कॉस थीटा, एक स्टेप और इंक्रीज कर लेते हैं आपके लिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अब आप अगर देखें तो यहां प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या है आपको एलसीएम देखना है, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होती है वो एक ही बार लेते हैं अपन, और जो डिफरेंट वैल्यू होती है उनको मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। तो यहाँ कॉस थीटा रहा है, यहाँ साइन थीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट तो नीचे आएगा ही आएगा। तो एलसीएम में क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट तो नीचे आएगा ही आएगा। क्या है प्रोडक्ट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो सेम है, और ये ब्रैकेट भी आएगा, तो इस ब्रैकेट को हम क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जैसे हम एलसीएम लेंगे तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड होगी इससे, तो साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा एक बार क्योंकि साइन थीटा इसके पास नहीं है, तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा, बन गई साइन क्यूब थीटा माइनस, अब ये वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे, इसके पास कॉस नहीं है नीचे, तो कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया कॉस क्यूब थीटा। देखो ये स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक में भी आ सकता है ऐसी बात नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक वाले करते हैं तो भी अगर आप कर सकते हैं समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए यहां नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर आइडेंटिटी लिखी है मैंने। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी साइन थीटा, फिर ए माइनस बी माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में पास वैल्यू क्या आएंगी, यहां पे वैल्यू आएगी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ध्यान से समझना, ये आइडेंटिटी लगाई मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट तो मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा पूरा हो गया। अब इधर से वैल्यू क्या बच रही है, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, तो यहां तो लिखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो आप में से कुछ बच्चे गलती करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट कर देते हैं और आंसर 1 नहीं होता है ऐसा। डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे हम, मींस न्यूमरेटर के दोनों टर्म को सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा
और दूसरा बीच में प्लस साइन आ रहा तो बीच में प्लस रहेगा। सेकेंड टर्म मेरी क्या थी, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल आउट होकर बन जाएगी 1। और यहां पे 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, प्लस में 1। तो देखो यही आंसर आ गया 1 प्लस एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मींस 1 a प्लस बी लिखू बी प्लस ए, बात बराबर है। और कॉसेक इंटू सेक, सेक इंटू कॉसेक, कॉसेक इंटू सेक, बात बराबर है। तो ये मेरी आरएचएस आ गई। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ बोलो, समझ आया? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अच्छे से क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को भी हम देखें तो बहुत ही आसान है। इसमें हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करनी है। देखो 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आ जाता है। तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, जरूरी नहीं है 3 में। बेसिक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे स्टैंडर्ड में सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1 प्लस सेक थीटा मुझे दे रखा है सेक ए अपॉन सेक ए। देखो कुछ भी चेंज करने से अच्छा है इसके डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो। तो 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस ए, सेक अपॉन सेक क्या हो गया 1। ये तो मेरी एलएचएस हो गई। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं आरएचएस। देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आपको पता है साइन स्क्वायर है और नीचे कॉस है, तो इसको मैं चेंज कर दूं साइन स्क्वायर को किसमें, कॉस स्क्वायर में। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, काफी क्वेश्चंस में हमने यूज किया है। तो यहां हम लिख दें स्क्वायर आइडेंटिटी के थ्रू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ऐसे कैंसिल आउट मत कर देना 1 1 कॉस ए कॉस ए, नहीं ऊपर है स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो आंसर नजर आने लग गया हमें। पूरा ब्रैकेट कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, ए माइनस बी हो रहा है। फाइनल आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी। अच्छे समझ आ गया? ये मेरी आ गया आरएचएस, वो मेरी होगी एलएचएस। दोनों क्या हो गई इक्वल, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है मेरा, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहां पे साइन 60 की वैल्यू पुट करना, 60 प्लस 30, देखो ऑप्शन बी वाला बता रहा हूं मैं, 30 प्लस 60 साइन 90 हो गया, साइन 90 इक्वल्स टू 1 हो गया। यहां पे आप ए की वैल्यू पुट करोगे 60, तो ऐसा कुछ आपको सॉल्व करना है। देखो यहां आप ऐसे करोगे, ऑप्शन बी बता रहा हूं पहले, यहां आपका हो गया 60 प्लस 30, जिसको आप बोलोगे साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। साथ में आप इधर की वैल्यू भी सॉल्व कर लो। यहां बोलोगे साइन ए मीन साइन 60, यहां पे है कॉस बी, कॉस 30 प्लस कॉस 30, कॉस 60 सॉरी, कॉस 60 इंटू साइन 30। इनकी वैल्यूज रिप्लेस करो और आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। साइन 60 वैल्यू √3/2, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, इसके इक्वली होती है √3/2 प्लस कॉस 60 1/2, साइन 60 भी होती है 1/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2 होती है। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4 4/4 1 इक्वल्स टू 1। ऊपर वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्या करना है, cos 45 1/√2 पुट करो, sin 30 वैल्यू मैंने अभी रखी थी 1/2 पुट करो, ठीक है। 1/√2 और 1/2, तो इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने, और यहाँ पे ये आ गया, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फर्स्ट पार्ट का। ये ऑप्शन बी का मैंने आंसर बता दिया है, ए का आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। जो भी आपका आंसर आ रहा है टाइप करके लिखें यहाँ, जो भी आपका आंसर फाइनल आ रहा है, और कोई डाउट हो तो आप उसमें लिख सकते हैं, ताकि हम आपको इसमें रिप्लाई दे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था। आपको क्या करना है, वही साइन
ए माइनस बी इक्वल टू दे रखा है हाफ। एक बार बताओ, साइन थीटा अज्यूम कर लो ए माइनस बी को एक तरह से, है ना, कोई एक अल्फा मान लो एक तरह से। तो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है वो देखो आप, साइन की वैल्यू हाफ होती है सर 30 डिग्री पे। ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30, ठीक है। तो जब रेशियो सेम होता है तो एंगल कंपेयर होते हैं, तो ए माइनस बी इक्वल टू आ गया 30। ये मेरी इक्वेशन आ गई 1। दूसरी इक्वेशन देखो आप, कॉस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कब आती है हाफ, 60 पे। कॉस 60 पे आती है वैल्यू हाफ, ठीक है, क्योंकि कॉस 30 पे वैल्यू आती है √3/2 कॉस में। ए प्लस बी इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 60, कंपेयरिंग द एंगल्स। तो एलिमिनेट कर दो, ए माइनस बी इक्वल टू 30, ए प्लस बी इक्वल टू 60। एड बोथ द इक्वेशंस, दोनों क्या कर दें, ऐड कर दें। तो 2a इक्वल टू 90, ए कितना हो गया 45, ए की वैल्यू 45 आ गई। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट करके देखोगे तो 15 डिग्री मिल जाएगा आंसर, क्योंकि इक्वेशन इसमें पुट कर लो आप 45, तो 60 माइनस 45 15 डिग्री मिला कि नहीं मिला आंसर। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो एलएचएस सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल है क्या, नहीं है सर। एलएचएस को नहीं करना है, आरएचएस को ही सॉल्व करना है। आरएचएस में पहले क्या करना है, आपको पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करनी है, होल स्क्वायर बाहर रहने दो। कॉसेक को क्या लिखते हैं अपन, 1/sin, ठीक है। कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन। ध्यान रखना होल स्क्वायर दोनों पे ही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा की होल पावर 2। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर ब्रेक कर ले, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व मत करना कुछ भी, अभी हमें देखो आंसर दिख रहा है कॉस की फॉर्म में। ऊपर तो मेरे पास 1 माइनस कॉस आ रहा है, तो ऊपर वाली टर्म को तो सॉल्व नहीं करना है। डिनोमिनेटर में मुझे आ रहा है कॉस की फॉर्म में आंसर, तो साइन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इस साइन को कन्वर्ट करना है कॉस की फॉर्म में। तो अपन नेक्स्ट स्टेप यहां से कर लेते हैं। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, थोड़ी देर पहले ऐसा लगाया था मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लग गया ये। ऊपर मेरे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा की पावर होल पावर 2। पावर 2 से एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो सकता है। फाइनल आंसर मिल गया हमें, देखो फाइनल आंसर मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर जनरेट होके आ चुका है। क्लियर है अच्छे से, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फिर से देखिए डिनोमिनेटर इसका कुछ भी आ रहा है, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अपन एलएचएस सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस 1/10 स्क्वायर को लिख दूं मैं, क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ज्यादा आसान रहेगा, इसको कन्वर्ट कर लो। 1 प्लस 10 को लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए, 1/10 का होता है कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहां पे अगर मैं देखूं 1 प्लस 1/कॉट को क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और ये आ गया प्रोडक्ट में दोनों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, देखो मैंने इसको कन्वर्ट करके, इस वाले को मैंने कन्वर्ट करके ये लिखा है और इस वाले को कन्वर्ट करके मैंने ये लिखा है। 1/10 होता है मेरा कॉट, 1/कॉट होता है मेरा 10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस 10 कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई विद, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट सेक स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ये आंसर आपको चाहिए। आरएचएस देखो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा आंसर। आप लोग साइन कॉस में चेंज करते रह जाओगे और आंसर कहीं और चला जाएगा। क्या करना है इसमें, पहले कॉमन ले लूं, साइन स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर, तो 1/साइन स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ध्यान रखना साइन स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 माइनस क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए। पावर 4 में से पावर 2 कॉमन चलेगी, पावर 2 अंदर बचेगी। अब देखो 1/साइन
साइन स्क्वायर एक बार मैं एज इट इज लिखता हूं, आप सोच रहे हो सर कॉसेक स्क्वायर लिख दो, लिखेंगे लिखेंगे, रुक जाओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, तो ये तो गया कॉसेक स्क्वायर है, और 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये होगी मेरी LHS, ये होगी मेरी RHS, और ये होगी मेरी इक्वल, ठीक है। तो नीचे ले आओ, उसका रीजन है, नहीं तो आप सोचोगे सर ये वैल्यूज आपकी कैसे ऐसे आ गई, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ इक्वल ना करके यहाँ इक्वल कर दो, ठीक है, नहीं तो नॉट इक्वल लग रहा था हमें। तो LHS इक्वल्स टू RHS, क्लियर है। अच्छे से क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन कितना जल्दी करवा दिया आपको। आप क्या करते, साइन कॉस में चेंज करने में बैठे रहते, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का है, ये बेसिक मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो मैं क्या लूंगा, LHS। LHS लेते हैं पहले। देखो LHS मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये मेरी वैल्यूज यहां से बन गई। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो मैं अब कुछ टर्म्स को रीअरेंज करूंगा जिनको आप समझते जाना। ये साइन स्क्वायर को कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कॉस स्क्वायर के साथ, तो यहां मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे इसको बाद में कंबाइन कर लूंगा। यहाँ पे मैं एक वैल्यू है मेरी, कौन सी, ऑल्टरनेट साइन इसलिए यूज कर रहा हूँ, आइडिया लग जाए आपको। ये जो मेरी वैल्यू है इसको मैं रिप्लेस करा दूंगा किससे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कराऊंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया। देखो फाइनल जो आपका राइट हैंड साइड में आंसर आ रहा है उसमें कहीं कॉसेक स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं। तो कॉसेक स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट की फॉर्म में, कॉट स्क्वायर में, ठीक है। इसको मैंने रिप्लेस करा दिया इसी फॉर्म में, यहां से रिप्लेस हो क्या है, प्लस 2 साइन थीटा। कॉसेक और साइन इनवर्स होते हैं, तो कॉसेक को मैं 1 अपॉन साइन लिख दूं ताकि कैंसिल आउट हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये वैल्यू मैंने यहां पे रेफर कर दी, समझ आ गया अच्छे से कैसे वैल्यूज चेंज हो रही है, समझ लो। सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में चेंज करना है बिकॉज फाइनल आंसर 10 में है, तो इसको मैं लिख दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरी वैल्यू आ गई, यहां से रिप्लेस हुई है, और यहां पे फिर से मैं वही 2 कॉस थीटा इंटू सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो होगा कैसे, अब मैं इसको कैंसिल आउट करना शुरू करता हूं। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ऐसे मेरे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू बन गई 1, बन गई 1। एक कांस्टेंट मुझे यहां से 1 मिल रहा है, प्लस का 1, प्लस कॉट स्क्वायर मुझे एज इट इज मिल रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दो, प्लस 2 मुझे यहां से मिल रहा है, प्लस 1 कांस्टेंट प्लस टेन स्क्वायर मिल रहा है मुझे, ठीक है, प्लस लास्ट से मुझे मिला 2। अब सारे कांस्टेंट ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, कांस्टेंट हो गए। और ये मेरी आ गई रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक इसके इक्वल हो गया RHS। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 3 मार्क्स में पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, नहीं आता है तो पूछना फिर, ठीक है। पहले LHS लेते हैं। LHS में अगर मैं देखूं तो देखो LHS में मेरे पास इजी सा कॉन्सेप्ट बन रहा है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा हमें कैसे। टेन थीटा और सेक थीटा का या तो होल स्क्वायर ब्रेक कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रेक करो, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ बन गया। अब देखो ये सेम वैल्यू बन रही है हमारी, कौन सी, ये पूरा टर्म सेम बन रही है, प्लस और माइनस की, प्लस माइनस में है। अब देखो यहां बन रहा है टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर 2 बार, तो
यहां पे हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। यहां आप चाहो तो 2 tan स्क्वायर लिख दो, 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 sec स्क्वायर ए, 2 कॉमन ले लें तो ये क्या बन गया, tan स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो 1 साइन और कॉस वाली फॉर्म में ही चेंज कर लो, बेस्ट ऑप्शन वही है। 2 बाहर रहने दो, देखो आंसर फाइनल बना के दिखाऊंगा आपको मैं, RHS सॉल्व ही नहीं करने दूंगा आपको। tan स्क्वायर को लिख दें साइन अपॉन कॉस, तो लिख दें साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर क्या होगा 1 कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम दोनों का क्या आएगा बताओ, यहां ऊपर बन गया साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लेने पे साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए, सेम डिनोमिनेटर है ना। अब देखो आंसर ऑलमोस्ट मैच कर गया, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे वैल्यू मैच नहीं कर रही, याद आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट, देखो क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था उसको देख लो वापस एक बार। आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, 2 तो 2 रहने दो, न्यूमरेटर में अगर मैं वैल्यू देखूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब a प्लस बी लिखूं या b प्लस ए लिखूं, बात तो बराबर है, तो ऊपर तो वही है 1 प्लस साइन स्क्वायर बोल दूं या साइन स्क्वायर प्लस 1, नीचे माइनस वाली चीज मैटर करती है, a माइनस बी माइनस ए सेम नहीं होता, तो नीचे तो वही आ रहा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यही मेरी क्या है RHS। समझ में आया अच्छे से, क्लियर है। क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आपको हमारा अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बस एक ही काम करना है, हमारे चैनल को मैथ नर्ड को आपको सपोर्ट करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बना पाएँ आपके लिए। अभी हम इनिशियल स्टेज में 9th और 10th का कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, 10th का बहुत सारा कंटेंट फास्ट अपडेट हो रहा है, 9th का भी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी रिवीजन शेड्यूल स्टार्ट किया हमने, तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनके साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।